बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम आज जो यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं या जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑफिशियल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें केमिकल्स, बायोकेमिकल, फार्माकोलॉजिकल, किसी भी ड्रग्स के इन एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करना, इसको हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कंसिडर करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, यानी कि ड्रग्स की सिंथेसिस के बारे में या उसकी आइसोलेशन के बारे में, ड्रग को आइडेंटिफाई करना, स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन उसकी करना, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करना, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप स्टडीज़ और स्टडी करना केमिकल करैक्टरिस्टिक्स की, किसकी, उस ड्रग की बायोकेमिकल कौन से चेंजेस आते हैं ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद और उसके फार्मास्यूटिकल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इस सब को हम कंसिडर करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, यानी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम किसी भी ड्रग्स के केमिकल, बायोकेमिकल, फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। अब इस स्टडी में, ड्रग की इस स्टडी में हम उसकी सिंथेसिस यानी कि ड्रग की फॉर्मेशन या उसको आइसोलेट कैसे करना है और ड्रग ये कौन सी है आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके स्ट्रक्चरल एलिसिडेशन कैसे करनी है, मॉडिफाई कैसे करना है, सार स्टडी उसकी कैसे करनी है, केमिकल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करना और कौन कौन से जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर करवाने के बाद बायोकेमिकल चेंजेस हो सकते हैं और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट उसके क्या आ सकते हैं, सबको हम क्या कहेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी करते हैं वो तमाम एलिमेंट्स और वो कंपाउंड्स सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट्स जिनको हम स्टडी करते हैं उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, जबकि कार्बन इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली ये डिस्क्राइब करती है उन सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि नॉन लिविंग मैटर के, मिनरल्स के, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, हाँ, अर्थ में पाए जाते हैं, सिवाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अर्थ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, उनको छोड़ के बाकी तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। अब ब्रांचेज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब फर्दर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी ब्रांचेज हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आ जाते हैं और सिंथेटिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। अगर हम सिंपल वर्ड में इसकी डेफिनेशन देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंटेन हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। ये क्या है, वो कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक जिनमें हाइड्रोकार्बन्स रेडिकल्स नहीं होते। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो ट्रेडिशनल, बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे ना, तो अब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ट्रेडिशनली देखे गए थे उन कंपाउंड्स में जो कि सिंथेसाइज हुए थे जियोलॉजिकल सिस्टम में और उनमें हाइड्रोकार्बन्स शामिल नहीं थे, लैक ऑफ हाइड्रोकार्बन्स था। हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन जिन एलिमेंट्स में शामिल नहीं थे, जिन कंपाउंड्स में, उनको हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया। इन कॉन्ट्रास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें जियोलॉजिकल सिस्टम में मिलते हैं जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलते हैं। बर्ज़िलियस द 19th सेंचुरी केमिस्ट, बर्ज़िलियस नाम था, 19वीं सदी का केमिस्ट था जिसने ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इनएनिमेट्स के तौर पे जो है वो डिस्क्राइब किया। ये एक इसने फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो था उसको नाम दिया गया अमोनियम नाइट्रेट का। जो इसने बर्ज़िलियस ने 19th सेंचुरी में एक कंपाउंड को दरियाफ्त किया, उसका नाम था अमोनियम नाइट्रेट, और वो कहाँ से दरियाफ्त हुआ, जियोलॉजिकल सोर्स से, जियोलॉजिकल सिस्टम थे फॉर सॉइल फर्टिलाइजेशन। अब अमोनियम नाइट्रेट उसने डिस्क्राइब किया या डिस्कवर किया किस लिए, कि इसको हम सॉइल फर्टिलाइजेशन में जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे, बहुत हेल्पफुल होगा। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा हमें नेचर में और मिनरल्स में देखने को मिलते हैं। देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जाता है, बहुत सारे पर्पस होते हैं इसके। अब बेसिकली जो फर्स्ट पर्पस है, मेजर पर्पस जो हमारा स्टडी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हम बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं, जैसा कि सिस्प्लैटिन या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनको हम एज अ ड्रग यूज़ करते हैं। फिर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, जैसा कि वेनेडियम ऑक्साइड, टाइटेनियम क्लोराइड,
इनको हम वेनेडियम ऑक्साइड और टाइटेनियम क्लोराइड को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि किसी रिएक्शन को हमने कैटलाइज करवाना होता है। देन इनको हम एज अ रिजेंट भी यूज़ कर रहे होते हैं, और एज अ रिजेंट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट हम इनको एज अ रिजेंट यूज़ करके किसी भी रिएक्शन को जो परसू करवाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एज अ रिजेंट यूज़ होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में। मैनी ऑफ द इनऑर्गेनिक साल्ट्स, अब इसमें बहुत सारे और भी साल्ट्स आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसमें एंटीमोनी, आर्सेनिक और मरकरी भी शामिल हैं। इनको आप एज अ पॉइजन कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि कुछ एज अ पॉइजन्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि एंटीमोनी, आर्सेनिक और मरकरी। ये कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जो कि एज अ पॉइजन कंसिडर किए जाते हैं, जो कि आजकल भी बहुत ज़्यादा के साथ, प्रिकॉशंस के साथ मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की, स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू एवेन्यू कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, basically which deals with the study of both non-essential and essential elements about their preparation, standard of purity, test for identification, limit tests to be performed for determining the quality and extent of purity, storage, different formulations and their storage conditions and therapeutic uses. हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों नॉन एसेंशियल और एसेंशियल एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, खासकर उनकी प्रिपरेशन, उनके प्योरिटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, लिमिट टेस्ट कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए, उनकी क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए, प्योरिटी को एक्सटेंड करने के लिए, उनकी स्टोरेज कैसे देखनी होती है, डिफरेंट फार्मूलेशंस और उनकी स्टोरेज कंडीशंस क्या होती हैं, और थेरेप्यूटिक यूजेस क्या क्या हो सकते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इन सब को स्टडी हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अब इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कहाँ पे, मेडिसिनरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल एस्ट्रिंजेंट और एंटीमाइक्रोबियल्स हमारे पास बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। सेकंड, यूज़फुल हैं फार्मास्यूटिकल एड्स में, यानी कि फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाने में, जैसा कि टाट में, बेंटोनाइट में, और बहुत सारे बॉडी फ्लूइड के रिएक्शंस को चेंज करने में, अल्कलीज़ को या एसिडिफाई करने के लिए, या अल्कलीज़ में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसा कि एज ए एंटासिड ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, अल्कलीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं, मिनरल एसिड्स में, रिप्लेस या रिप्लेसिंग द नॉर्मल कंटेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्लोराइड एंड फॉस्फेट एटसेट्रा। एज अ रिजेंट इनको हम यूज़ करते हैं ताकि किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट किया जा सके, जैसा कि फॉर एग्जांपल एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं इसको, प्लेटिनम को और निकल को ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एग्जांपल है। एज अ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, इसको टाइट्रेंट्स के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है पोटाशियम पर मैंगनेट, एज अ टाइट्रेंट यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। ये सारे वो पॉइंट्स थे जहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का यूज़ था। Various uses of inorganic pharmaceuticals in pharmacy are presented herein as a abrasive यूज़ करते हैं। अब abrasive का लफ्ज़ आ गया तो ऐसी ड्रग्स जो कि यूज़ की जाती हैं क्लीनिंग और वाइटनिंग ऑफ टीथ में। अब इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो डायाबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट ऐसा एब्रेसिव्स हैं जो कि ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं जो कि एज ए एब्रेसिव यूज़ हो रहे हैं। फिर कुछ एब्जॉर्बेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि एब्जॉर्ब करती हैं टॉक्सिन्स को और बैक्टीरिया को हमारे जीआईटी में, गट में। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट इनऑर्गेनिक एलिमेंट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो कि एज अ एब्जॉर्बेंट यूज़ हो रहा है। फिर कुछ एसिडिफायर्स हैं, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि यूज़ होती हैं एसिडिटी को टेम्परेरीली हमारी जीआईटी में इन्हांस करती हैं ऐसी ड्रग्स। फॉर एग्जांपल डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिफायर के तौर पे यूज़ करते हैं, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। देन एड्जॉर्बेंट ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि यूज़ की जाती हैं माइल्ड डिसेंट्री और डायरिया में, उसके ट्रीटमेंट में, या कोई और जीआईटी की डिस्टर्बेंस है, किस वजह से है, गैस की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, या बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एक एलिमेंट यूज़ करते हैं, एक कंपाउंड यूज़ करते हैं जिसका नाम है बाइस्मुथ सबकार्बोनेट या बाइस्मुथ सब नाइट्रेट। ये दोनों भी क्या है, इनऑर्गेनिक क्लास से बिलोंग करते हैं, एज अ एड्जॉर्बेंट यूज़ होते हैं। फिर अल्कलाइजर्स होते हैं, ऐसी ड्रग्स जो कि यूज़ की जाती हैं टू इंड्यूस द अल्कलाइन कंडीशंस आर यूज्ड इन एसिडिक कंडीशन ऑफ बॉडी
स्टडी। फॉर एग्जांपल सोडियम सिट्रेट ऐसे एल्कलाइजर्स हैं या ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एज अ एल्कलाइजर यूज़ होते हैं। फिर एनेस्थेटिक्स की बात करें, ऐसी ड्रग्स जो कि यूज़ की जाती हैं रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन को प्रोड्यूस करवाने में। लॉस ऑफ सेंसेशन हो चुकी है, अब उसको रिवर्स करने में यानी कि दोबारा सेंसेशन में लाने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो है नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड ऐसा इनऑर्गेनिक एलिमेंट है जो कि एज अ एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है। इसका हम दूसरा मतलब ये भी ले सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड ऐसा एनेस्थेटिक है, ऐसा इनऑर्गेनिक एनेस्थेटिक है जो कि एक दफ़ा आदमी को, किसी भी पर्सन को उसकी सेंसेशन को ख़त्म कर सकता है वो, और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसके असर ख़त्म होने के बाद वो दोबारा रिवर्सिबली उसकी सेंसेशन जो है वो ठीक हो सकती हैं। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कि डोज़ का असर ख़त्म होने के बाद दोबारा वो अपनी सेंसेस में आ जाएगा। देन एनाल्जेसिक हैं ऐसी ड्रग्स जो कि रिलीव करती हैं पेन में, फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड क्योंकि वो एनेस्थेटिक है तो ज़ाहिर है जब आप सेंसेशंस में नहीं रहते, सेंसेस में नहीं रहते, तो आपको पेन जो है वो फ़ील नहीं होता, तो इसको हम एनाल्जेसिक के तौर पे भी यूज़ करते हैं। देन बात करते हैं एंटासिड्स की। एज अ एंटासिड भी हम यूज़ करते हैं। अब एंटासिड यूज़ हो रहा है तो ज़ाहिर है वो एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने का काम करेगा स्टमक में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गई, ऐसे कंपाउंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि एज अ एंटासिड काम कर रहे होते हैं। फिर एंटी बैक्टीरियल होते हैं कुछ ड्रग्स ऐसी जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड। एंटी डिप्रेसेंट्स के तौर पे यूज़ होने वाली ड्रग्स जो कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि लिथियम कार्बोनेट, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे काम करते हैं। एंटीडॉट्स ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ड्रग्स जो कि यूज़ की जाती हैं पॉइजन की ट्रीटमेंट में। अब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थियोसल्फेट हैं जो कि एंटीडॉट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। फिर एंटी इरिटेंट एजेंट्स होते हैं ऐसी ड्रग्स जो कि यूज़ की जाती हैं टू प्रिवेंट इरिटेशन और एलर्जिक रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम मेटल पाउडर। देन एंटीसेप्टिक्स के तौर पे ऐसी ड्रग्स जो कि यूज़ की जाती हैं ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट को इनहिबिट करने के लिए विदाउट किलिंग, यानी कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सप्रेस करना है, तो उसके लिए यूज़ करने के लिए हम एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करते हैं। यूजुअली आयोडीन सोल्यूशन यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पे। आयोडीन बेसिकली क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। देन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज़ होता है जी इसका, ऐसे सब्सटेंस जिनसे प्रिवेंट या डिले होती है ऑक्सीडेशन। Some formulations, vegetable oils and prepared food contain on antioxidants। कुछ formulations हैं, कुछ vegetable oils हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम बिसल्फेट, सोडियम मेटाबिसल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज़ हो रही हैं। एस्ट्रिंजेंट ऐसे सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, जो कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कैलामाइन, एल्युमिनियम सिट्रेट, तो वो ऐसे एल्युमिनियम सिट्रेट या कैलामाइन ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट दे रहे हैं। अब कौन कौन से कंपाउंड यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में स्टडी करने जा रहे हैं अपने थर्ड प्रूफ की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, देन अमोनियम क्लोराइड, देन सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड एंटीमोनी ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारे पास 11 ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और फार्मा डायरीज़ बाय हंसला से दीजिए मोहम्मद हंसला को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।